वसुदेवसुतदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। इस अध्याय के अभ्यास करते समय बहुत बड़े मध्यंतर आए। काफ़ी सारी बार हमारा ये अभ्यास ब्रेक हुआ बीच में। फिर एक बार शुरू करने का प्रयास करते हैं। आज का ये जो सत्र होगा ये 5वें अध्याय का अंतिम सत्र होगा। अंतिम कुछ 4 या 5 श्लोक बचे हैं, उनका हम लोग विचार करेंगे। इसके पहले जो सत्र हुआ था उसमें हमने 23वें और 24वें श्लोक का विचार किया था। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्। एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना हमें भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। जो साधक इस आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करना चाहता है, शाश्वत सुख की प्राप्ति करना चाहता है, स युक्तः स सुखी नरः, सुखी होना अगर मनुष्य वास्तविक में चाहता है तो काम और क्रोध के आवेगों पर नियंत्रण करना चाहिए। बहुत सुंदर शब्द है काम और क्रोध के आवेग, इसका हमने विस्तार से विचार किया था। मराठी में हमारे एक कहावत है, आधीच मरकट त्यात प्यायले मद्य। तो कहावत का अर्थ है कि पहले ही बंदर है और उस बंदर को आपने मद्य माने मदिरा पिला दी तो वो किस तरह व्यवहार करेगा। बिल्कुल उसी तरह हमारा जो मन है, हमारा अंतःकरण है, उस बंदर की तरह होता है। पहले ही चंचल है, पहले ही अस्वस्थ है, पहले ही हमारे मन को 50 जगह पर उछल कूद करने की आदत है। और इस मन को, बंदर जैसे हमारे मन को हम लोग मदिरा पिलाते हैं आए दिन। मदिरा पिलाते हैं माने एग्जैक्टली क्या? तो इसका एक कारण है कि आज जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस परिस्थिति में है, जिस तरह का वातावरण आजू बाजू में आए दिन प्रतिदिन हमारे है, वो उस मदिरा की तरह ही है। जितना हम लोग शांत और स्वस्थ बैठने का प्रयास करें उतना ये वातावरण, आज की समाज व्यवस्था, जीवन व्यवस्था हमें अशांत होने पर, बेचैन और अस्वस्थ होने पर मजबूर करती है, उस तरफ हमें आकर्षित करती है। इतने तरह के सोशल मीडिया, इतने तरह के टीवी, न्यूज़पेपर, उसमें आए दिन आने वाले एडवर्टीजमेंट्स, बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारे न्यूज़, खबरें हैं, सेंसेशनलाइज करके सारी चीज़ों को बताते हैं। और ये थोड़ा बहुत भी हम लोग यहाँ वहाँ का ग्रहण करें तो वो देखकर, सुनकर हम लोग अस्वस्थ होते हैं। जो विकार, जो इच्छाएं मन में नहीं है, वो सारी देखकर मन में पैदा हो जाती है, निर्माण हो जाते हैं। जो चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा कभी नहीं थी, वो चीज़ें अब आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं कि वे घर है तो इतने सारे पर्दे होने ही चाहिए, इतने सोफे होने ही चाहिए। देखो टीवी में घर दिखाते हैं, कितना बड़ा घर है, कितना पॉश घर है। फिर मुझे भी मेरा घर पॉश चाहिए, मुझे भी बड़ी कार चाहिए, क्योंकि टीवी में दिखाते हैं, क्योंकि पड़ोसियों ने ली है, क्योंकि घर वालों ने, बाकी मेरे दोस्तों ने सारे बड़ी कार, बड़ा घर लिया है, तो मुझे भी चाहिए। तो ये समाज व्यवस्था है, ये हमारे, दैट इज़ द नेचर ऑफ द लाइफ, दैट इज़ द नेचर ऑफ सोसाइटी दैट वी लिव इन टुडे, कि हमें अधिकाधिक डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में रखने की कोशिश, रखने का प्रयास इस समाज व्यवस्था से आज हो रहा है। और आज
अधिक प्रकर्षता से हो रहा है। ऐसे नहीं कि इस तरह का समाज पहले नहीं था, लेकिन हम लोग हमारा ही बचपन याद करें। 30 साल पहले, 50 साल पहले इतने ज़्यादा समाज में डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे जितने हमें आज है, जिनसे हमें आज लड़ना पड़ता है। और जो काम और क्रोध मूलतः हमारे मन में एक चिंगारी के स्वरूप होता है। थोड़ा सा काम, थोड़ी बहुत छोटी सी इच्छाएं, छोटी सी आशाएं वगैरह जो छोटी छोटी होती है, उनका बड़ा सा समंदर बन जाता है, बड़ा सा आवेग बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि हम लोग समाज का हिस्सा है और समाज का प्रत्येक घटक हमें इन्फ्लुएंस करता है। वी गेट इन्फ्लुएंस्ड वेरी इजीली। और जो छोटी सी चिंगारी है, छोटी सी इच्छा है, वो बहुत बड़ा आवेग बन जाती है, बहुत बड़ा प्रवाह बन जाती है। हमें समझ में भी नहीं आता, इस प्रवाह में हम लोग अटकते हैं, इसी प्रवाह में हम लोग बहते रहते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हमें फंडामेंटल समझा रहे हैं कि अगर इस तरह के काम और क्रोध के आवेग में तुम बहते चले जाओगे, बिंज ईटिंग, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, बिंज शॉपिंग, कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है लेकिन केवल बाय वन गेट वन फ्री, हरी बिफोर इट एंड्स वगैरह जैसे पोस्टर्स लगाते हैं, वो देख के हम लोग उसके बहकावे में आते हैं और जाके 4 चीज़ें खरीद कर घर में लेके आते हैं। इसे कामना का आवेग कहते हैं और हम लोग इसी आवेग में आज बद्ध है, बंधन में है। हम बंधन में हैं, ये भी हमें समझ में नहीं आता। और यही जो आवेग है, यही जो इम्पल्सेस है, स्ट्रॉन्ग अर्ज हमारे मन में आए दिन आती रहती है, वो हमारे जीवन में दुख का मूलभूत कारण है। भगवान यहाँ पे समझाते हैं कि अगर तुम्हें वास्तविक में जीवन में सुख चाहिए तो काम और क्रोधों से उद्भव होने वाले इन आवेगों पर संयम करना सीखो, नियंत्रण करना सीखो। और ये करने के पश्चात ही तुम्हें जीवन में सुख मिलेगा। उसके पहले तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितनी जगह पर वेकेशन के लिए चले जाओ, आज मैंने ये मंदिर देखा, कल वो मंदिर देखा, ये देश देखा, वो देश देखा, मैंने इतने सारे कपड़े खरीदे, इतनी सारी ज्वेलरी खरीदी। तो ये जो भी चीज़ें आप करो जीवन में, जितनी भी उछल कूद कर लो, जितनी भी हरकतें कर लो, भगवद गीता का, हमारे अध्यात्म शास्त्र का एक फंडामेंटल मूलभूत सिद्धांत है कि इससे सुख नहीं मिलेगा, समाधान नहीं होगा, फुलफिलमेंट, पूर्णत्व की अनुभूति नहीं होगी। तो वो होने के लिए क्या करना आवश्यक है? अपने ही मन पर, अपने विचारों पर, अपनी कामनाओं पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण होना आवश्यक है। ये 23वें श्लोक में भगवान समझाते हैं। और फिर 24वां जो श्लोक है, योन्तः सुखोन्तरारामस्, बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें वो व्यक्ति, वो महात्मा जिसे आत्मज्ञान हो गया है, उसकी परिस्थिति कैसे होती है, उसकी मनस्थिति कैसे होती है। वो आत्म सुख में रममाण है। अपने सुख के लिए वो स्वतः के देह पर, स्वयं के देह पर या फिर बाहर की परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता, कभी किसी घटना परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता, आत्म सुख में रममाण है। आत्मरति, आत्मक्रीड, ये जो है आत्मा में ही, अपने स्वरूप में ही आराम है, स्वरूप में ही विश्रांति है, वही उसका मनोरंजन है, वही उसकी क्रीड़ा है। हमारे वेदांत शास्त्र का ये परमोच्च शिखर माना गया है। आत्मरति, आत्मक्रीड़ा और अंतर्ज्योति, इसका हमने विचार किया था। और अंतर्ज्योति माने जो आत्मस्वरूप, मेरा मूल स्वरूप है, वो एक अलौकिक ज्योति की तरह है, अलौकिक प्रकाश है। वो प्रकाश जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, लेकिन वो चैतन्य स्वरूप प्रकाश हमारे अंदर है, इसलिए हमें बाहर के चीज़ों का, वस्तुओं का ज्ञान होता है। ये जो आत्मज्ञानी महात्मा है, वो बाहर के वस्तुओं में, व्यक्तियों में, ज्ञेय वस्तुओं में रममाण नहीं होते। जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है, उन वस्तुओं के बारे में विचार नहीं करते। जिस प्रकाश में ज्ञान होता है, उस अंदर के अलौकिक आत्म प्रकाश के बारे में विचार करते हैं, उसी के अनुसंधान में रहते हैं, अंतर ज्योति। और फिर सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति, अपने परमात्मा स्वरूप को, परब्रह्म स्वरूप को जो इस तरह जानते हैं, अनुभव करते हैं, वो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। निर्वाण माने जिसमें कोई हलचल नहीं। तो जीवन मुक्त महात्मा वो होते हैं जिनके मनस्थिति में, अंतःकरण स्थिति में हलचल नहीं होती।
तो आप लोग पूछोगे कि कहीं भाई ये क्या पत्थर दिल महात्मा है क्या, इसमें कोई इमोशन नहीं है क्या, ये कुछ फील नहीं करते क्या? पत्थर दिल है ऐसा यहाँ पर नहीं कहा, यहाँ पे केवल कहा कि वो विचलित नहीं होते। इनफैक्ट देखिए, आत्मज्ञानी महात्माओं का अंतःकरण हम सामान्य लोगों से कई ज़्यादा संवेदनशील होता है। दूसरों का दुख, दूसरों का दर्द, दूसरों की पीड़ा वो अत्यंत करीबी स्तर से समझते हैं, जानते हैं, एम्पथाइज करते हैं, दूसरों का दुख समझते हैं, दूसरों के जीवन में जो अधूरापन है, खालीपन है, दूसरों की जो समस्याएं हैं उनकी जड़ वो जानते हैं, उनकी सारी परिस्थिति बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इन सामान्य लोगों के प्रति उनके मन में करुणा होती है और उस करुणा, कंपैशन की वजह से वो समाज में उतरकर काम करते हैं। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, समर्थ रामदास स्वामी की हमारी प्रार्थना है, कल्याण करी राम राया। वो प्रार्थना उन्होंने अपने खुद के परिवार के लिए नहीं की, अपने खुद के दोस्तों के लिए नहीं की, अपने खुद के जीवन, अपने स्वदेह के लिए भी उन्होंने वो प्रार्थना नहीं की है। समर्थ रामदास स्वामी की प्रार्थना विश्व कल्याण की प्रार्थना है, कल्याण करी राम राया। सारे लोगों का आप कल्याण करो, सारे लोगों को कल्याण की तरफ लेकर जाओ, इस तरह की प्रार्थना वो भगवान श्री राम से करते हैं। तो ये सारे महात्मा ये नहीं कि पत्थर दिल होते हैं, केवल दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, लेकिन दूसरों के दुख दर्द को समझने के पश्चात भी वो खुद दुखी नहीं होते, वो खुद पीड़ित नहीं होते। दे डू नॉट सफ़र देमसेल्व्स, दे अंडरस्टैंड द ह्यूमन सफरिंग वेरी वेल, बट दे डू नॉट सफ़र देमसेल्व्स। हमारे सद्गुरु हैं परम पूज्य डॉक्टर काका, उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य एक बार कहा था, जिन लोगों की आंखें खुद बार बार भर आती है वो दूसरों की आंखों में आने वाले आंसू कभी पोंछ नहीं सकते। ज्यांचे स्वतःचे डोळे वारंवार भरून येतात ते दुसऱ्यांच्या डोळ्यातले अश्रू पुसू शकत नहीं, मराठी में उन्होंने कहा था। तो जो व्यक्ति खुद बार बार दुखी होता है, पीड़ित होता है, चिंतित होता है, वो दूसरों के दुख, दर्द, चिंता और पीड़ा सही मायने में दूर नहीं कर सकता। समाज में उतरकर हमें वास्तविक में लोगों की मदद करनी है तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम लोग इस आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो जाए। हम लोग पहले खुद बिना दुख, दर्द, पीड़ा के जीवन जीना सीख जाए, उसके पश्चात ही हम लोग बाहर जाकर दूसरों की सही मायने में मदद कर सकते हैं। तो ये जो सारा विचार है कुछ 23वें 24वें श्लोक में आता है। फिर 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यही जो विषय है ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। श्लोक का अर्थ है, समस्त पाप नष्ट होकर संशय रहित होने वाले, संयम सिद्ध होने वाले तथा समस्त भूतों के लिए तत्पर रहने वाले ऋषियों को ब्रह्मानुभव रूप मोक्ष मिलता है। जीवन मुक्त महात्माओं की स्थिति कैसे होती है उसका थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर हो रहा है। उनके लक्षण क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उसका ये वर्णन है इस श्लोक में भगवान करते हैं। सबसे पहले क्षीण कल्मषाः, कल्मष माने पाप या फिर दोष। ये जो महात्मा है इनके सर्व पाप, सारे दोष नष्ट हो चुके होते हैं। किसी भी मनुष्य जो मनुष्य के जीवन में आता है, जिसे मनुष्य का जन्म मिला है, उसके पाप या दोष एक दिन में, एक रात में नष्ट नहीं होते। ये जो पाप पुण्य नष्ट या फिर क्षीण होने की संकल्पना है, ये क्रमशः होती है, धीरे धीरे होती है। महात्माओं के मन में जितने पाप या दोष है वो नष्ट हो चुके हैं, लेकिन साधकावस्था में हमारे अंतःकरण के पाप और दोष नष्ट होने के लिए समय लगता है। ग्रेजुअली ये सारी बातें होती है। एक बात हम लोग ध्यान रखें कि पाप और पुण्य की सारी संकल्पना ये देह के साथ जुड़ी हुई है। मैं मुक्ता हूँ, मैं स्त्री हूँ और इस देह के माध्यम से या तो मैंने पुण्य किया या मैंने पाप किया। जब मनुष्य का, साधक का साधकावस्था में धीरे धीरे इस देह के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, और संबंध विच्छेद होना मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि देह में रहते हुए मैं देह नहीं हूँ, मैं अनंत असीम चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, इस विचार की तरफ जब मनुष्य बढ़ता है,
इस देह के साथ उसका जो तादात्म्य है, जो आइडेंटिफिकेशन है, जब धीरे धीरे कम होता है तो देह के माध्यम से होने वाले पाप पुण्य अपने आप क्षीण होते हैं। पाप पुण्य क्षीण होते हैं, पापाचरण की तरफ प्रवृत्ति नहीं होती, अंतःकरण शुद्ध होता है। चित्त शुद्धि के कुल 5 क्राइटेरिया है जिसका हमने विचार किया था तीसरे अध्याय में। जितने लोगों ने सुने हैं, जितने लोगों को याद है, एक बार थोड़ा सा स्मरण करते हैं कि अगर मन में किसी पूर्व कर्म की चुभन है तो अभी तक चित्त अशुद्ध है। निषिद्ध कर्म माने बुरे कर्म, निषिद्ध कर्म माने प्रोहिबिटेड एक्शंस, बुरे कर्म करने की अगर मन में अभी तक इच्छा होती है तो मेरा चित्त अशुद्ध है, मेरा मन अशुद्ध है। अत्यंत स्व केंद्रित मेरा जीवन है, वेरी सेल्फ सेंटर्ड, तो मेरा चित्त अशुद्ध है। इस तरह के कुछ 4-5 क्राइटेरिया हमने देखे थे। जो मनुष्य का इस देह के साथ तादाद में कम होता है, इस जगत के बारे में लगने वाला सत्यत्व कम होता है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, शांत होता है। अब किसी चीज़ की चुभन नहीं, कोई पापाचरण की तरफ प्रवृत्ति नहीं होती। और ऐसा ये जो आत्मज्ञानी महात्मा है, उसका एक लक्षण कि उसके मन में अब पहले की तरह विकार नहीं आते, काम क्रोध नहीं, लोभ मद मोह मत्सर, दूसरों के प्रति जलसी होना, ये जो सारे विकार है वो उसके मन में अत्यंत क्षीण होते हैं। महात्माओं के लिए विकार पूरी तरह से नष्ट होते हैं, लेकिन साधकावस्था में इस तरह से एकदम सारे विकार नष्ट नहीं होते। वो होने के लिए समय देना पड़ता है और उस समय में वो धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। ये पहली बात। दूसरा लक्षण यहाँ पे दिया है कि छिन्न द्वैधा। इसका मुख्य अर्थ है कि उसके मन में अब किसी तरह का संशय नहीं रहता। मनुष्य जीवन का एक वैशिष्ट्य है, मनुष्य के मन का एक वैशिष्ट्य है कि किसी ना किसी बारे में उसके मन में संशय रहता ही है। या तो संशय है, किसी तरह का भ्रम है, कोई ना कोई विकल्प आते रहते हैं, संदिग्धता रहती है, कई बार कन्फ्यूजन रहता है। हाँ, मुझे करना तो है, भगवत गीता का अभ्यास तो करना है, किंतु मेरे पास समय ही नहीं है। अब ये किंतु परंतु जैसे शब्द उसके जीवन में नहीं होते। क्रिस्टल क्लियर, एकदम कंप्लीट मेंटल क्लैरिटी अबाउट व्हाट, अबाउट एवरीथिंग। जो उसका व्यावसायिक जीवन है, जो उसका पारिवारिक जीवन है, जो उसका पर्सनल लाइफ, एक व्यक्तिगत जीवन है, सामाजिक जीवन है, या फिर जो उसका आध्यात्मिक जीवन है, उसे इन जनरल किसी भी फील्ड में कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती, कोई संशय नहीं रहता मन में। समर्थ रामदास स्वामी है हमारे, उन्होंने लिख के रखा है, व्यर्थ संशयाचा देव, व्यर्थ संशयाचा भाव, व्यर्थ संशयाचा स्वभाव सर्व काही। संशय के साथ अगर आप भगवान के मंदिर में भी जाओगे तो उस मंदिर की तीर्थ यात्रा का, देव दर्शन का कोई मतलब नहीं है। संशय के साथ अगर आप भगवान को भोग भी चढ़ाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जिस मनुष्य के स्वभाव में ही संशय है, एम्बिग्विटी है, डाउट करने का जिसका नेचर है, जैसे मैंने कहा कि आज की हमारी जीवन पद्धति, लाइफस्टाइल हमें सिखाती है डाउट एवरीथिंग। जो भी आपको परंपरा से सिखाया गया है उसमें कुछ मतलब नहीं है, यू डाउट एवरीथिंग। जो भी चीज़ें हमें हमारे दादा परदादाओं ने सिखाई है, किसी में कुछ मतलब नहीं है। तुम अपने खुद के सोचो, अपना खुद का विचार करो। टू सम एक्सटेंट दिस इज़ राइट, क्योंकि जो ब्लाइंड ट्रेडिशंस हमारे यहाँ ब्लाइंडली फॉलो होते हैं वो उस तरह ब्लाइंडली फॉलो नहीं होने चाहिए। उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन वो किसी भी पुरानी चीज़ में कोई मतलब नहीं है। इस तरह की जो एक मानसिकता हमारे समाज में निर्माण करके रखी है, वो मानसिकता अत्यंत घातक है, वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो एक कंस्ट्रक्टिव संशय, कंस्ट्रक्टिव विचार, कंस्ट्रक्टिव अगर हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो वो ठीक है, लेकिन हम लोग सारी की सारी परंपरा पर जब उंगली रखते हैं कि इसमें से किसी भी बात में कोई मतलब नहीं, तो वो विचार शैली हमारे लिए अत्यंत घातक है। मनुष्य का जीवन यह है कि हम लोग प्रपंच में अपने डे टू डे लाइफ में संशय लेते हैं। कई सारे लोग हैं, देखिए, घर से बाहर निकलते हैं तो दरवाजे पर ताला लगाने के पश्चात 2-3 बार ऐसे खींच के देखते हैं कि भाई वास्तव में ताला लगा है या नहीं लगा। लैच भी लगाते हैं तो 4-5 बार चेक करेंगे, लाइट या पंखे मैंने बंद किए हैं कि नहीं।
एक बार बंद करके मैं रूम से कमरे से बाहर आती हूँ, फिर एक बार जाके चेक करती हूँ भाई कबर्ड को लॉक किया है कि नहीं, लाइट पंखे सब बंद है कि नहीं। तो 2-2 4-4 बार हम लोग चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अब ये एक दिन की बात नहीं है, ये रोज़ की बातें हैं। अब मैं यात्रा में गई हूँ तो पता नहीं आजू बाजू में लोग हैं, सारे चोर ही होंगे, ये मेरे पास जो वॉलेट है, मेरे पास पैसे हैं, लोग चोर चुरा के लेके जाएंगे। तो हम लोग सारे लोगों को संशय की नज़र से देखते हैं। काम का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, घर में काम करने वाले हमारे कुछ लोग आते हैं, स्टाफ होता है, तो हम लोग उन्हें भी छोटी सी चीज़ है, मान लीजिए मेरे घर की चाबी है, मेरा फ़ोन है, या फिर मेरी कोई ज्वेलरी है वहाँ पे पड़ी थी, वहाँ पे मैंने मेरी चेन रखी थी, सोने की चेन, आज मुझे दिखाई नहीं दे रही, पक्का वो मेड मेरी लेके चली गई होगी। अब वो जो मेड है वो घर में 10 सालों से काम कर रही है, 10 साल से हमारे घर का एक चम्मच भी यहाँ से वहाँ नहीं हुआ, लेकिन जब भी घर में मुझे कोई वस्तु नहीं मिलती, सबसे पहले मेरे मन में संशय आता है कि उसी ने चुराया होगा। ये जो मनुष्य का स्वभाव है, ये व्यवहार में इस तरह काम करता है और परमार्थ क्षेत्र में भी इसी तरह काम करता है कि ठीक है भाई, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसे परमात्मा नाम की कोई चीज़ है जिसे कभी जलाया नहीं जा सकता, जिसे कभी भिगोया नहीं जा सकता, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे थोड़े ना होता है। अब जब गर्म पानी मेरे हाथ पर गिरता है तो मुझे जलता है, यहाँ पर दर्द होता है, तो ये जो दर्द है ये क्या सारा का सारा मिथ्या है? ऐसी थोड़ी कोई बात हो सकती है कि मैं देह नहीं हूँ। तो ना भगवान है, ना परमात्मा है, ना किसी चीज़ में कोई मतलब है। इस तरह का एक कांस्टेंट डाउट हमारे मन में रहता है। या फिर दूसरे तरह का एक डाउट मन में आता है जब हम लोग समाज व्यवस्था देखते हैं, विशेषतः अभी अभी जो अपघात दुर्घटनाएं हमारे यहाँ हुई है कि एक बहुत बड़ा आतंकियों का एक 4-5 आतंकी आए और बहुत सारे लोगों को 20 मिनट में मारकर चले गए, इतना बड़ा हमारे यहाँ अटैक हो गया था। या फिर एक एरोप्लेन है, सिंपल सा एरोप्लेन, वो टेक ऑफ करता है और वो क्रैश होता है, वहाँ पर 250 लोग उनकी मृत्यु होती है। अब इस तरह की घटनाएं जब हम लोग देखते हैं कि किसी महिला पर अत्याचार हुआ, किसी के यहाँ चोरी हुई, किसी बूढ़े को फंसाया वगैरह, फाइनेंशियल आजकल बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं यहाँ वहाँ, तो अनेक अन्याय है, अनेक दुराचार समाज में है, दुराचारी लोग हैं, दुर्वर्तनी लोग हैं और उन्हीं की चलती है समाज में। तो ये सब व्यवस्था देखकर कभी कभी हमारा मन दूषित होता है कि पता नहीं भगवान है भी या नहीं, और अगर भगवान है तो इस तरह की दुर्व्यवस्था समाज में क्यों है, इस तरह से अत्याचार क्यों होते हैं, इस तरह से खुलेआम लोगों को क्यों मारते हैं, इतना करप्शन क्यों है सोसाइटी में। तो इतना सब दुराचार अनाचार है, इसका मतलब भगवान या तो है नहीं या फिर भगवान का हमारी तरफ ध्यान नहीं है। ये सारे विचार, सारे डाउट, सारे संशय कब तक मन में रहते हैं? जब तक मनुष्य इस पारमार्थिक आध्यात्मिक क्षेत्र में एक कच्चे नींबू की तरह होता है, जब तक हम लोग रॉ होते हैं। जितना मनुष्य का विचार परिपक्व होता है, जितने उसके विचार प्रगल्भ होते हैं, योग्य दिशा में जितने वो विकसित होते हैं, उतना उसे ये संपूर्ण विश्व की प्रणाली किस तरह चल रही है, चाहे वो अच्छे लोग हो, चाहे वो बुरे लोग हो, चाहे उनके इंटरैक्शंस हो, किस तरह ये चलते हैं, किस तरह इस सारी सृष्टि पर और मेरे अपने जीवन पर ईश्वर का नियंत्रण है, ये सारी बातें उसे समझ में आती है। इस संपूर्ण व्यवहार को किस तरह चैतन्य स्वरूप परमात्मा का अधिष्ठान है और केवल वही अधिष्ठान सत्य है, ये सारी की सारी बातों में उसे क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाती है। अब कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई संदिग्धता नहीं, कोई किंतु परंतु मन में नहीं, ऐसा अत्यंत स्पष्ट विचार उसके होते हैं। छिन्न द्वैधा क्षीण कल्मषः, माने उसका मन अब पूरी तरह से शुद्ध है। छिन्न द्वैधा, मन में किसी तरह का संकल्प, विकल्प, डाउट नहीं है। तीसरी बात यहाँ पे कही है यतात्मानः, वही बात जो मैंने कही दूसरे अध्याय से हम लोग पढ़ रहे हैं। यतात्मानः का अर्थ है यहाँ पर, एक तो एक अर्थ है जिसका अंतःकरण संयमित है, और केवल अंतःकरण नहीं तो जिसका शरीर संयमित है, इंद्रियां संयमित है, मन बुद्धि और संपूर्ण अंतःकरण संयमित है, नियंत्रित है। हमने इसके पहले 23वें श्लोक में देखा था कि काम क्रोधों के आवेग
सहने के पश्चात, नियंत्रित करने के पश्चात ही मनुष्य सही मायने में सुखी हो सकता है। नियंत्रित जीवन ये सुखी जीवन है। एक तरह का एक विशेषतः तरुण पीढ़ी, जेन ज़ी जिसे हम कहते हैं, कि वहाँ एक तरह मिसकंसेप्शन कई सारे लोगों में है, और केवल जेन ज़ी नहीं तो बड़े लोगों में भी ये कई बार दिखाई देता है कि इनडिस्क्रीट तरह का जीवन हम लोग जीते हैं, जिसमें कोई विचार नहीं, कोई विवेक नहीं, अत्यंत उतावले निर्णय लेते हैं, नासमझी से कई सारी बातें, कई सारी कृति करते हैं, खाओ पियो और लहर करो, इस तरह का ईट ड्रिंक एंड बी मेरी तरह की एक लाइफस्टाइल प्रमोट की जाती है। कहीं पर बार बार हम लोग देखते हैं कि शॉप टिल यू ड्रॉप, मतलब बहुत सारे शॉपिंग करके आओ। शॉपिंग करने से क्या होगा? तुम बहुत खुश हो जाओगे। तो बहुत सारा खाओ, बहुत सारे शॉपिंग करो, बहुत सारे मज़े मस्ती करो। ये जो सारी बातें हमें सिखाई गई है वो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत विरुद्ध बातें हैं, विपरीत बातें हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवे या सफ़ेद वस्त्र पहनकर सब कुछ बंद करके एक घर में, एक कमरे में बंद होकर बैठ जाए, ये इसका अर्थ नहीं है। लेकिन प्रारब्धवश जितने भोग हमारे हिस्से में आते हैं उनको एक हद तक भोगना, इसको हमारे समाज जीवन में, धार्मिक जीवन में मान्यता है, ग्राह्यता है। नैतिक मार्ग से जितना पैसा कमाया जाए और जितने भोग आसानी से भोगना संभव है वो भोगने को हमारे संस्कृति में मान्यता दी गई है। लेकिन कितने भोग भोगेंगे उसकी कोई मर्यादा हो कि नहीं, और ये जो अमर्याद हमारा जीवन हो रहा है उस मर्यादा को एक बार फिर से समझने की, उस मर्यादा को फिर एक बार डिफाइन करने की आवश्यकता हमारे आज के जीवन में है। एक बात हम लोग याद रखें कि भोग भोगने के पश्चात सुख मिलेगा या फिर भोग भोगने से सुख मिलेगा, ये जो हमारा वर्ल्ड व्यू है, इस वर्ल्ड व्यू को ही यहाँ पर भगवद गीता चैलेंज करती है कि भाई ठीक है, अज्ञानावस्था में मुझे लगता है कि बहुत सारे कपड़े होने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगी, बहुत सारा खाना खाने के बाद मुझे सुख मिलेगा। लेकिन भगवद गीता कहती है कि ये वर्ल्ड व्यू ही गलत है। इतने सारे भोग भोगने के पश्चात भी तुम्हें दुखी ही रहोगे। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः, ययाति और देवयानी के कथा में ये प्रसिद्ध श्लोक आता है। 1000 साल तक भोग भोगने के पश्चात ययाति कहता है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः, हमने भोगों को नहीं भोगा, उन भोगों ने हमें समाप्त कर लिया है। इस तरह का उसका वाक्य है। तो ये फंडामेंटली सारी चीज़ें भगवद गीता हमें सिखाती है कि गृहस्थी का जीवन जीते हुए, व्यवसाय करते हुए थोड़े बहुत भोग भोगना ये ठीक है, लेकिन इन द एंड, एट द एंड हमें अगर शाश्वत सुख जीवन में चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा अपना शरीर, मन और बुद्धि नियंत्रित करने की, एक डिफाइंड लाइफस्टाइल जीने की आवश्यकता है। जो हमने पहले बात देखी थी कि क्षीण कर्मचः, कि मनुष्य का चित्त शुद्ध होना उसके कर्मों के माध्यम से आवश्यक है। अंतःकरण शुद्धि जब तक मनुष्य की नहीं होती, ये सारी बातें कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। अंतःकरण शुद्धि जब तक नहीं होती तो मनुष्य सोचता तो है कि भाई मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठूंगी, रोज़ मैं ध्यान करूंगी, फिर मैं 4 बजे उठ भी जाती हूँ, ध्यान के लिए बैठती भी हूँ, आई वॉन्ट टू मेडिटेट, ऐसा कुछ एक विचार, प्रामाणिक विचार लेकर मैं ध्यान के लिए बैठती हूँ। लेकिन परिणाम क्या होता है कि उस ध्यान प्रक्रिया में मेरा मन ही नहीं लगता। आई गेट बोर्ड वेरी क्विकली। ना मेरा किसी ग्रंथ के वाचन में मन लगता है, ना मेरा नाम जप में मन लगता है, ना मेरा ध्यान में किसी मेडिटेशन में मन लगता है। सत्संग में मैं चली जाती हूँ तो वहाँ पर भी मन नहीं लगता। कहीं पर मैं देख रही थी कि वहाँ पर एक सत्संग है, कोई बहुत बड़े महात्मा स्टेज पर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और यहाँ पर 3-4 आधे लोगों के हाथ में सेलफोन था, और वहाँ पे वो महात्मा बेचारे बोल रहे हैं, यहाँ पर ये सेलफोन खोल के बैठे हैं और सेलफोन की 4 चीज़ें देख रहे हैं। पारमार्थिक दृष्टि से इसका अर्थ ये है कि यू आर नॉट रेडी येट। ये जो आध्यात्मिक विचार है उन्हें ग्रहण करने के लिए अभी तक आप तैयार नहीं हो, बिकॉज यू गेट बोर्ड वेरी क्विकली। इच्छा तो है लेकिन कृति नहीं होती। इसका अर्थ कि अभी तक इंद्रिय, मन, बुद्धि संयमित नहीं है, मन शुद्ध नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का मन शुद्ध होता है, मन में रहने वाली चुभन कम होती है,
उतना ही मनुष्य इस मार्ग में अग्रसर होता है, उतना उसका इंद्रिय मन पर नियंत्रण भी बढ़ता है, उसकी साधना में प्रवृत्ति होती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में उसकी रुचि बढ़ती है। भाई समय मिला है, संडे इवनिंग है, क्या करें, तो चलो क्रिकेट देखते हैं, चलो सिनेमा देखते हैं। नहीं, अब मुझे सिनेमा क्रिकेट नहीं देखना, अब मुझे जाकर किसी भगवत गीता का श्रवण करना है, मुझे ये किताब पढ़नी है। आई हैव सम फ्री टाइम ऑन माई हैंड्स एंड आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू गेन मोर नॉलेज। इस तरह की मन में इच्छा बढ़ती है जब मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता है और नियंत्रित होता है। इन सब का परिणाम क्या है कि मोक्ष माने निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये विचार हमने पहले श्लोक में किया था कि शांत ब्रह्म, निर्वाण माने शांत ब्रह्म जिसमें कोई हलचल नहीं, वो ब्रह्म, वो परमात्मा मैं हूँ, ऐसा वो व्यक्ति अनुभव करता है। कौन सा व्यक्ति अनुभव करता है? जिसका शरीर मन इंद्रियां नियमित है, जिसके सारे संशय नष्ट हो चुके हैं और जिसके मन में अब किसी तरह का पाप नहीं, जिसके आचरण में किसी तरह का पाप नहीं और जिसके मन में किसी तरह के दोष नहीं। इस तरह से वो मनुष्य, वो महात्मा निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करता है और उसका परिणाम क्या है? सर्वभूत हिते रताः। वो सारे प्राणियों के कल्याण के बारे में सोचने लगता है, सारे प्राणियों के हित के लिए तत्पर होता है। एक बार चैतन्य स्वरूप पर हमारी नज़र चली जाए, क्योंकि सामने जो मनुष्य होता है वो केवल उसका देह है। देह के माध्यम से जब हम लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो देह केवल उपाधि है, या उपाधि माझी गुप्त चैतन्य असे सर्वगत ते तत्वज्ञ संत स्वीकारिति। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि व्यवहार करते समय उपाधि के साथ व्यवहार होता है, लेकिन महात्माओं की नज़र उस उपहित चैतन्य पर होती है। माने व्यक्ति के साथ, रूप के साथ व्यवहार, परंतु स्वरूप पर नज़र। और स्वरूप पर नज़र है इसलिए वो किसी भूत का द्वेष नहीं करते, तिरस्कार नहीं करते। भगवान श्री राम ने रावण की हत्या की, लेकिन रावण का कभी तिरस्कार नहीं किया, रावण का कभी द्वेष नहीं किया। तो व्यवहार व्यवहार की तरह चलता रहता है। किसी के साथ प्रेम से वार्तालाप करना है तो प्रेम से वार्तालाप करता है, किसी के साथ गुस्सा करना है तो गुस्सा करते हैं, चिल्लाना है तो चिल्लाते हैं, अन्याय का प्रशासन करना है, दंड देना है तो दंड देते हैं। लेकिन मन में किसी के प्रति कोई स्पेशल प्रेम है या फिर स्पेशल तिरस्कार है, ऐसी कोई हलचल उनके मन में नहीं रहती। सर्वभूतों के हित के लिए, कल्याण के लिए ये महात्मा तत्पर रहते हैं। तत्पर रहते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि अब सर्वभूतों का कल्याण मुझे ही करना है, देखो अब मुझे आत्मज्ञान हो गया, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि सारे समाज को मैं ऊपर ले जाऊं, सारे समाज का मैं उत्थान करूं। इस तरह की उनकी भावना नहीं होती। नहीं तो फिर साधकावस्था में इमेच्योर अगर जब तक हम लोग हैं तब तक ये लग सकता है कि देखो भाई सारे समाज का उद्धार करने की जिम्मेदारी भगवान ने मेरे ही कांधों पर डाली है। ऐसी बात नहीं है, ये सारी ईश्वरीय योजना होती है। ईश्वरीय योजना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक एक काम दिया जाता है और ईश्वरीय योजना से ही वो काम सफल होता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम में सफल होने के लिए जो सामग्री है वो भी योजना से ही मिलती है और योजना से ही वो सारा काम होता है। तो ये महात्मा भले ही सर्वहितों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहे, लेकिन उसका बोझा उनके कांधों पर नहीं होता कि भाई मुझे इतना सारा समाज को मदद करनी है वगैरह। वो मदद करते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो सारा काम आत्मानुसंधान में रहते हुए करते हैं, इसलिए वो अविचल रहते हैं। कितना भी बड़ा सामाजिक कार्य क्यों न हो, सामाजिक कार्य करते हुए कितने सारे अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग क्यों न आए, अंदर की उनकी आत्मस्थिति अत्यंत अविचल रहती है। ये एक बात है। और कई सारे ऐसे भी महात्मा होते हैं कि जो नेसेसरीली सोसाइटी में एंगेज नहीं होते हैं। आत्मज्ञानी महात्माओं के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। उनके लिए कहा गया है कि जितना हो सके उतना समाज के कल्याण के लिए काम करो, प्रयत्न करो। लेकिन कुछ गिने चुने महात्मा ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आत्मज्ञान के पश्चात अपना संपूर्ण जीवन एकांत में रहकर बिताते हैं। ऐसे महात्मा कम हैं, लेकिन हो सकते हैं। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए कंपल्शन कोई नहीं है। गाइडलाइन हो सकती है लेकिन कंपल्शन नहीं है। जितना हो सके उतने बहुतांश महात्मा फिर भी समाज में आकर समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं।
तो ये जो सारा विचार है ये 25वें श्लोक में आता है। और फिर 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मवान। काम क्रोध रहित स्वाधीन चित्त वाले और जिन्हें जीव तथा आत्मा की एकता का अनुभव है, ऐसे कर्म संन्यस्त को मोक्ष सहज ही प्राप्त होता है। वही जो विचार हमने पिछले 2 श्लोकों में किया वही यहाँ पर रिपीट होता है कि ऐसे यति माने युक्त विवेकी व्यक्ति, यति योगी काम क्रोध से वियुक्त है। उनका अपनी कामनाओं पर नियंत्रण है, उनका अपने क्रोध पर नियंत्रण है। काम क्रोधों पर नियंत्रण, इच्छाओं पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, शरीर पर नियंत्रण। ये हम लोग बोर हो जाएंगे गीता सुनते सुनते, इतनी बार भगवान ने ये रिपीट किया है। अब इतनी बार रिपीट क्यों किया है? क्योंकि एक बार बोलने से, एक बार समझाने से हमें समझ में आने वाला नहीं है। मनुष्य का ये होता है कि अगर इन आध्यात्मिक विचारों का फाउंडेशन हमारे पास नहीं है तो व्यवहार में मनुष्य बहते जाने की बहुत अधिक संभावना है। ऐसा होता भी है समाज में। हाल ही में कहीं पर मैं एक आर्टिकल, एक न्यूज़पेपर में शायद या फिर ऑनलाइन कहीं पर एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि आजकल सोसाइटी में एक नया ट्रेंड उभर कर आया है जिसे ग्रे डेटिंग कहते हैं। अब ग्रे डेटिंग का अर्थ क्या है कि अनेक सारे लोग जो अपने जीवन के उत्तरार्ध में, माने अब उनकी उम्र 60 साल की, 70 साल की या 80 साल की हो गई है, उसके पश्चात वो अपने जीवन में किसी जीवन साथी को, किसी प्रेम देने वाले जीवन साथी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। कई सारे लोगों के लिए आवश्यकता होती है क्योंकि पूर्वायुष्य में या तो उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, बहुत अन्याय हुआ है। कई सारे लोग हैं कि जिनके साथ फिजिकल अब्यूज़ होता है, या फिर आपका जो जीवन साथी है उसकी मृत्यु हो गई बहुत पहले, या फिर कोई डिवोर्स हो गया, अकेलापन है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इन सम केसेस इट इज़ कम्प्लीटली ओके, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन कि आप अपने जीवन के उत्तरार्ध में इस तरह किसी जीवन साथी की तलाश करो। तो एक हद तक ये बातें ठीक है, इसको ग्राह्यता है, इसको मान्यता है, इसकी आवश्यकता भी है सामान्य मनुष्य को इस तरह के आधार के अपने जीवन में। लेकिन फिर एक दूसरा ट्रेंड ये है कि भाई 10-15 साल मैंने ट्राई किया, एक शादी नहीं बनी तो फिर मैंने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरे शादी में 10-12 साल मैंने ट्राई किया, दूसरे में भी नहीं बनी, अब मैंने तीसरी शादी कर ली, अब मैंने चौथी कर ली, अब मैं शादी भी नहीं करती हूँ, किसी और के साथ वैसे ही रह लेती हूँ। ग्रे डेटिंग नाम की ये संकल्पना है। तो ये जो मनुष्य का विचार करने का एक तरीका है, ये विचार करने की एक पद्धति है, इसको अगर हम लोग भगवत गीता के लेंस से देखें तो अच्छी तरह से एक बात हम लोग समझ लें कि मनुष्य जब अकेला महसूस करता है तो वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, अपने जीवन में सहारा पाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को भले ही ले आए, लेकिन दूसरे व्यक्ति को लेकर आने से फंडामेंटली उसके मन में जो दुख है, जो अधूरापन है, जो अकेलापन है, वो फंडामेंटली एलिमिनेट नहीं होगा, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा। कई सारे लोग हैं कि जो दूसरे व्यक्ति को नहीं, लेकिन भाई कुत्ते को लेकर आए, किसी बिल्ली को लेकर आए, घर में पेट्स रखे हैं, तो इस तरह के ऑप्शंस ट्राई करते हैं। अब इसमें कई लोगों का है कि नहीं भाई हमें उस पेट की हेल्प करनी है, वी आर पेट लवर्स। होने चाहिए, सारे प्राणियों के प्रति, सारे भूतों के प्रति हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, उनके कल्याण के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये सारी बात बिल्कुल ठीक है, जायज़ है, लेकिन ये सारी बातें करने से मनुष्य को अपने जीवन में फुलफिलमेंट नहीं होगी। जिस सुख की, जिस समाधान की, जिस शांति की, जिस तृप्ति की हमें तलाश है, वो ऐसे किसी तरह के प्राणी, व्यक्ति, वस्तु को अपने जीवन में लाने से मिलने वाली नहीं है। ये बात ये जो यति है ये भली भांति जानते हैं। तो इसलिए ये जो कामना का एक इनफाइनाइट लूप हमारे जीवन में कि भाई 20 साल की जीवन में मुझे ये सब कुछ नहीं मिला, 40 साल के जीवन में ये सब कुछ नहीं मिला, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, नाउ आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ। तो एंजॉय माय लाइफ के हमारे पैरामीटर्स क्या हैं कि मैं कहीं पर ट्रैवल करने के लिए जाऊंगी, मैं किसी क्लब में जाऊंगी, मैं किसी फ्रेंड्स के ग्रुप में जाऊंगी, हम लोग चाय पे चर्चा करेंगे, हम लोग कॉफ़ी शॉप में जाएंगे, वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं
अपने जब मैं यंग थी तो ये सब करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। ठीक है भाई, अभी आप बाद में ये सारी चीज़ें कर लो, लेकिन ये सब करने से शांति तृप्ति नहीं मिलेगी। कई सारे लोगों ने देखा होगा कि सॉफ्ट टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू का एक बॉक्स होता है, तो उसमें एक टिश्यू पेपर है जो बाहर निकाल के रखते हैं। वो जो टिश्यू पेपर है, जब हम लोग उसे खींच के पूरी तरह से बाहर निकालते हैं तो पहला टिश्यू पूरी तरह से बाहर आने से पहले ही दूसरा टिश्यू अपने आप बॉक्स से बाहर आता है। तो दूसरा अगर निकाले तो दूसरा पूरी तरह बाहर निकलने से पहले तीसरा बाहर आ जाता है। तो ये जो सॉफ्ट टिश्यू की अरेंजमेंट ही ऐसी है कि एक के बाद एक बाहर निकलता रहे। बिल्कुल उसी तरह हमारा अंतःकरण है कि एक मुझे जीवन साथी मिल गया, मान लीजिए जो ग्रेड 18 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, अब मुझे जीवन साथी मिल गया, अब मुझे कुत्ता चाहिए, अब मुझे कुत्ता मिल गया, अब मुझे घर चाहिए, घर मिल गया, अब मुझे कार चाहिए। तो एक के बाद एक इस तरह की इच्छाएं मन में उमड़ती रहेगी, उभरती रहेगी और मनुष्य उनके पीछे भागता रहेगा। इस भागने से किसी को कभी सुख नहीं मिला है। यही बातें यहाँ पर भगवान भगवत गीता में समझाते हैं कि काम क्रोध वियुक्तानाम, ये फंडामेंटली सारी बातें ये यति समझता है और अपने काम क्रोधों पर नियंत्रण पाता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि सारी की सारी इच्छाएं उसकी मर गई, ऐसा अर्थ नहीं है। जीवनावश्यक जितनी इच्छाएं हैं उतनी उसके मन में रहती है शरीर निर्वाह करने के लिए। भाई मुझे खाना है, अगर सर दर्द हो रहा है तो मुझे दवाई लेनी है, ये बेसिक इच्छाएं हैं, इनसे कोई बाधा नहीं होती। लेकिन जो अनावश्यक भोगों के बारे में अनावश्यक हजारों इच्छाएं हमारे मन में हैं, उनकी हमें बाधा होती है, उनसे हमें समस्या होती है। तो यहाँ पर केवल इतना ही कहते हैं कि अनावश्यक ये जो इच्छाओं का समंदर हमारे मन में है, ये उसके यति के मन में नहीं होता। केवल आवश्यकता तक, बेसिक बेयर मिनिमम, तब तक उसकी इच्छाएं सीमित रहती है। क्रोध मन में नहीं होता। आगे कहते हैं क्रोध वियुक्त। तो जैसे देखिए, काम और क्रोध ये एक टीम है। इनफैक्ट ये जो विकार है ये कुल 6 विकार माने गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। लेकिन बहुतांश जो श्लोक है भगवत गीता में या फिर दूसरे किसी आध्यात्मिक वाङ्मय में, उसमें केवल काम क्रोध ये 2 ही विकारों का अधिकतम उल्लेख आता है। तो ये माने टीम लीडर की तरह है। कामना जब अपूर्ण रहती है तब क्रोध निर्माण होता है और गुस्सा मन में आता है। और ये मज़े की बात यह है, यहाँ पर जो वर्णन है ये तो खैर यति का वर्णन है जिसने अपने काम क्रोधों पर नियंत्रण कर लिया है। लेकिन हम जैसे सामान्य साधक जब इस राह पर चलते हैं तो एक प्रदीर्घ समय हमारे जीवन में ऐसा होता है कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न हम ढंग से अपना प्रपंच व्यवसाय ढंग से कर पाते हैं क्योंकि हमारा मन यहाँ पर आध्यात्मिक चीज़ों में लगता है और अध्यात्म में भी हमारी कुछ खास प्रगति नहीं होती। तो कभी मन घर गृहस्थी में गया, कभी अध्यात्म में, कभी धार्मिक कृतियों में गया, ऐसा सी सौ हमारे मन में होता रहता है। और कभी कभार क्रोध पर, गुस्से पर नियंत्रण होता है, कभी कभार नहीं होता। और फिर घर के जो लोग हैं वो खूब मज़े उड़ाते हैं हम जैसे लोगों की। तो किस्सा हुआ था, कहीं पर मैं सुन रही थी कि बच्चा है अपनी माँ से कहता है, माँ, सिंपल चीज़ें हैं कि माँ अपने बच्चे को कहती है कि बेटा अपनी कमरा ठीक से ढंग से साफ़ करके रखो, खाना खाया है तो प्लेट उठा के रखो, अब तुम स्कूल से आए हो तो बैग अपनी जगह पे रख दो। बच्चा 1-2 बार सुनता है, 2-3 बार नहीं सुनता, तो माँ गुस्सा करती है, आवाज़ चढ़ाती है उसके ऊपर। तो बच्चा उल्टा अपनी माँ को कहता है कि माँ, अब तुम जितनी ज़्यादा भगवत गीता की पढ़ाई करती हो ना, उतनी तुम ज़्यादा गुस्सेलू हो रही हो, उतनी तुम ज़्यादा आजकल चिल्लाती हो घर में। ये कैसी अवस्था है? ये बीच वाली अवस्था है कि हमें समझ में तो आता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मन में गुस्सा आता ही है। तो इसमें पेशेंस खोने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरज खोने की ज़रूरत नहीं है। ये अत्यंत ग्रेजुअली, सिक्वेंशियली, 1 by 1 होने वाली चीज़ें हैं। आज मेरे मन में अगर 1000 इच्छाएं आती है तो धीरे धीरे 900 आएंगी, फिर धीरे धीरे 800 आएगी। ऐसे करते करते हमें ग्रेजुअली अपने कामनाओं पर नियंत्रण पाना है। बिल्कुल ऐसे ही क्रोध पर नियंत्रण पाना है। और ये जो यति है, जो स्वयं योगी है, वो अपने काम क्रोधों पर नियंत्रण करता है। यत चेतसा, वही बात जिसका अपने मन पर नियंत्रण है।
विदितात्मना। विदित शब्द का अर्थ है जानना। वो व्यक्ति जिसे अपने आत्मस्वरूप का संपूर्ण ज्ञान है, उस यति का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान है मतलब क्या, कि मैं देह नहीं हूँ, ये 5 फुट का देह ये मेरा स्वरूप नहीं है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इनमें से एक भी चीज़ मैं नहीं हूँ। मैं पंचप्राण नहीं हूँ। मैं केवल सद्रूप, चिद्रूप और आनंद रूप परमात्मा हूँ। ये उसे प्रत्यक्ष अनुभव होता है। देह बुद्धि ते आत्मबुद्धि करावी, समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है। आज जो हम लोगों की है वो देह बुद्धि है, वेरी स्ट्रॉन्ग देह बुद्धि। मैं देह हूँ ऐसा मुझे लगता है। तो देह बुद्धि से आत्मबुद्धि माने मैं परमात्मा हूँ, ये यात्रा करने तक धीरे 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 ये यात्रा मेरी हो रही है या नहीं है, हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, क्रॉस चेक कैसे करेंगे हम लोग। तो उसके लिए देह तादात्म्य कम होना आवश्यक है। देह के साथ जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, फर्म आइडेंटिफिकेशन, जो दृढ़ तादाद में है, वो धीरे धीरे कम होना आवश्यक है, क्षीण होना आवश्यक है। अब मेरा देह तादाद में कम हुआ या नहीं हुआ, ये मैं कैसे चेक करूँगी। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है कि दिन में मैं कितनी बार आईने के सामने जाती हूँ, कितने बार अपना रूप सजाने का प्रयास करती हूँ। जब मैं 20 साल की थी तो मैं 50 बार दिन में जाकर आईने में अपने आप को देखती थी। अब मैं 50 साल की हो गई हूँ तो धीरे 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 मेरा आईने में देखने का समय, फ्रीक्वेंसी, ये सारी कम होना अपेक्षित है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो भगवत गीता का अभ्यास करने वाला साधक है वो किसी भी तरह के फटे हुए मैले कपड़े पहने, किसी भी तरह के बाल बनाए और नींद से उठकर बाहर चला जाए, ये उसका अर्थ नहीं है। जो विवेक कहते हैं, बेसिक डिस्क्रिशन, कि भाई हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, उस प्रसंग के अनुसार अपने कपड़े हो, प्रसंग के अनुसार अपना व्यवहार हो, प्रसंग के अनुसार अपना प्रेजेंटेशन हो। लेकिन ये जो सारी ज़रूरत है वो प्रसंग की है। भगवत गीता पढ़ने वाला साधक जब किसी शादी ब्याह में जाता है तो शादी ब्याह में जाते समय शादी ब्याह के लिए जो आवश्यक है उस तरह का उसका पहराव हो, उस तरह का उसका गेटअप हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई 4 घंटे आईने के सामने बैठकर मैं मेकअप कर रही हूँ, ये दूसरी तरह का एक्सट्रीम है। और फिर मैले कपड़े पहनकर जाए, ये दूसरी तरह का एक्सट्रीम है। इस तरह का कोई एक्सट्रीमिस्ट व्यवहार न करते हुए जस्ट रीड द रूम प्रॉपरली, रीड द ओकेजन प्रॉपरली, अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ओकेजन हम लोग अगर व्यवहार करें तो फिर हमारा परमार्थ भी साध्य होता है, हमारा व्यवहार भी साध्य होता है। देह तादाद में मनुष्य का जितना कम हो उतना वो अपने स्वरूप के पास चला जाता है, स्वरूप के करीब होता है। विदित आत्मनाम, उतना वो अपने आत्मस्वरूप के करीब होता है। कितना? जितना उसका देह तादाद में कम होता है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, इस श्लोक में अंत में कहा है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते का अर्थ क्या है कि सब ओर से, सारी बाजुओं से वो निर्वाण ब्रह्म में रहता है। अब सारी बाजुओं से का अर्थ क्या है कि वर्तमान जीवन में जीवित होते हुए ही वो अपने स्वदेह के साथ संबंध विच्छेद कर लेता है। इसी को हमारी परिभाषा में जीवन मुक्ति कहते हैं। देह में रहते हुए मैं देह नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये उसकी दृढ़ धारणा होती है। अपने देह को केवल एक साधन, केवल एक इंस्ट्रूमेंट, केवल एक माध्यम के स्वरूप में वो उपयोग करता है और इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। दूसरी बात है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति ये हमारे चर्चा का विषय कभी नहीं होना चाहिए। विदेह मुक्ति का अर्थ है कि मृत्यु के पश्चात जीव ब्रह्मैक्य, मृत्यु के पश्चात जिसे मुक्ति मिलती है उसे विदेह मुक्ति कहते हैं, कि जीवित होते हुए नहीं लेकिन मृत्यु के पश्चात मिलती है। अब ये अवस्था क्या है वगैरह हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा प्रांत भी नहीं है। हमारा प्रांत है केवल जीवन मुक्ति, माने जीवित होते हुए इस मोक्ष के, मुक्ति के वैभव को अनुभव करना। तो ये जो यति है बिल्कुल उसी तरह उसका यहाँ पर वर्णन आता है कि उसने अपने काम क्रोधों पर नियंत्रण कर लिया है, यति है। यत चेतसा, मन पर नियंत्रण है, आत्मस्वरूप को जानता है और ब्रह्म स्वरूप में, ब्रह्मानुभूति में रहता है, ब्रह्मानुसंधान में रहता है, आत्मानुसंधान में रहता है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते।
ये जो सारा वर्णन है ये 26वें श्लोक में आने के पश्चात देखिए 5वें अध्याय का जो संपूर्ण विषय है वो 26वें श्लोक में समाप्त होता है। 27वें श्लोक से आगे जो भगवान विषय कहने वाले हैं ये केवल 6ठे अध्याय का प्रास्ताविक है। इसका हम लोग यहाँ पर विस्तार से विचार नहीं करेंगे, केवल श्लोकों का अर्थ पढ़ेंगे, कुछ प्रिलिमिनरी बातें देखकर हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि यही सारी बातें 6ठे अध्याय में विस्तार से आने वाली है। तो श्लोक क्रमांक 27, 28 और 29 ये तीनों श्लोक ध्यान योग का प्रास्ताविक है। इस दृष्टिकोण से हम लोग इनकी तरफ देखेंगे। 27वें और 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिः बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। श्लोकों का अर्थ है, मोक्ष ही जिसका ध्येय है ऐसा मुनि बाहरी विषय बाहर ही रखता है और दोनों भवों के बीच में दृष्टि के द्वारा चित्तवृत्ति को स्थिर करता है। दोनों नथनों से प्रवाहित प्राण और अपान की गति एक सी रखकर इंद्रियों, मन और बुद्धि पर सावधानी पूर्वक नियंत्रण रखकर वासना, भय तथा क्रोध मुक्त स्थिति में वह निरंतर मुक्त स्थिति में ही रहता है। तो जैसे मैंने कहा कि इसका विस्तारित विचार अगले अध्याय में आएगा। हम लोग थोड़ी सी प्रिलिमिनरी बातें यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो है इसमें कुछ ध्यान प्रक्रिया के टेक्निक्स बताए गए हैं। एक टेक्निक उसमें है कि बाहर के विषयों को बाहर ही रखो, माने इंद्रियों से उन विषयों का ग्रहण मत करो, आंखें बंद रखो वगैरह, एकांत में बैठो, इस तरह का ये पहला टेक्निक है। दूसरा टेक्निक है कि अपने आँखों को मूंद लो। आंखें पूरी तरह से खुली रखें तो ध्यान में समस्या होती है, आंखें पूरी तरह से बंद रखें तो भी ध्यान प्रक्रिया में समस्या हो सकती है। तो आँखों को अपने भ्रू मध्य पर केंद्रित करो या फिर नासिकाग्र में केंद्रित करो वगैरह, इस तरह का ये दूसरा टेक्निक है। तीसरा टेक्निक है कि प्राणायाम करो, माने अपने प्राण और अपान की गति को समान करो। ये जो सारे टेक्निक्स यहाँ पर बताए गए हैं या फिर अगले अध्याय में भी बताए जाएंगे, ये टेक्निक्स सीखना या फिर सिखाना कोई कठिन बात नहीं है। सबसे पहले ये बात यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पर हम लोग केवल एक थ्योरी के तौर पर इसका अभ्यास करने वाले हैं। यहाँ पर कोई हम लोग बैठकर ये ध्यान की प्रक्रिया प्रत्यक्ष सीखने वाले नहीं हैं। इसका एक कारण है, क्योंकि ध्यान प्रक्रिया के टेक्निक सीखना और सिखाना इतनी कठिन बात नहीं है कि भाई ऐसे आसन में बैठो, ऐसे मुद्रा करो, आंखों को बंद करो वगैरह वगैरह। लेकिन वो ध्यान प्रक्रिया सिद्ध होने के लिए उसके पहले जो पूर्व तैयारी है, वो पूर्व तैयारी के बिना टेक्निक सीख के उसका कोई ज़्यादा उपयोग ही नहीं होता। ध्यान अवस्था में 1 घंटे का अगर मुझे मेडिटेट करना है, फॉर 1 आवर इफ़ आई वॉन्ट टू मेडिटेट, उसके पहले 23 घंटे किस तरह का मेरा जीवन है, किस तरह का मेरा जीवन होना चाहिए, ये ध्यान प्रक्रिया की पूर्व तैयारी होती है। प्रत्यक्ष ध्यान की जो प्रक्रिया है वो अंतरंग साधन है, सूक्ष्म साधन है। 23 घंटे अगर मेरा जीवन अत्यंत बिखरा हुआ है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो फिर 1 घंटा बैठ के ध्यान होना, ध्यान सिद्ध होना बिल्कुल कठिन है, असंभव है। तो प्रत्यक्ष ध्यान लगने के पहले किस तरह का मेरा जीवन हो, किस तरह का मेरा लाइफस्टाइल हो, किस तरह का मेरा विचार हो, आचार हो, किस तरह की मेरी संगत हो, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। हमारे समाज में क्या है कि ध्यान प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा आकर्षण है, बहुत बड़ा गूढ़ है, कुतूहल है कि भाई हमारे यहाँ मेडिटेशन के वर्कशॉप होते हैं, आप 5000 रुपये दे दो, हमारे यहाँ आओ, हम आपको टेक्निक सिखाएंगे, हम आपको वो वर्कशॉप में ध्यान कैसे करना है वो सिखाएंगे। अब करने में कोई हर्ज नहीं है, एक आध बार ट्राई करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन किसी भी वर्कशॉप में जाने के पश्चात आप केवल टेक्निक सीख सकते हो। प्रत्यक्ष ध्यान लगना या लगाना ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल काम होता है, इंडिविजुअल उसकी जिम्मेदारी होती है। टेक्निक सिखाने से या सीखने से ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगने के लिए बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है आचारों का, विचारों का, जो हमें कवर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो लिखा है कि बाहर के विषयों को बाहर रखो, ग्रहण मत करो, माने आँखों से जो आप देखते हो उसे पहले 23 घंटे नियंत्रित करो।
क्या होता है मेरा, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन खोलती हूँ और व्हाट्सएप देखती हूँ। व्हाट्सएप पे मुझे हाल ही में 1-2 दिन पहले मुझे किसी ने एक मैसेज भेजा था कि हैदराबाद में हमारे एक बहुत प्रसिद्ध कैफ़े है, नीलोफर कैफ़े करके। वो कहीं पर पुराने हैदराबाद में कहीं पर था। तो इन दिनों में मुझे पता नहीं था, कुछ महीने पहले शायद उस नीलोफर कैफ़े की ब्रांच हमारे यहाँ हमारे एरिया में आई है। तो नीलोफर कैफ़े की चाय बहुत प्रसिद्ध है। वो जो कोई व्यक्ति था वो नीलोफर कैफ़े में गया, उसने वहाँ पर जाकर एक बढ़िया सी चाय ली और चाय के साथ कुछ खाना वाना खाया। वो फ़ोटो निकाल कर उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था। सुबह उठते ही 5 बजे पहले मैंने वो फ़ोटो देखा, नीलोफर कैफ़े देखा, वो चाय देखी, उसके साथ स्नैक्स देखे। अब वो सब मैंने हार्डली ये सब देखने के लिए मुझे 10 या 20 सेकंड लगे होंगे। ये सब देखकर मैंने अपना फ़ोन बंद किया और सब कुछ करने के पश्चात मैं ध्यान के लिए बैठी 6 बजे सुबह। जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो सबसे पहले मेरे आंखों के सामने क्या आ गया, भाई नीलोफर कैफ़े की चाय है और वहाँ पे उसके साथ कुछ बन मस्का वगैरह जैसी चीज़ें हैं। इतनी सूक्ष्म बातें हैं, जो मैंने देखा वही मुझे आंखें बंद करने के पश्चात दिखाई देता है। जो मैंने दिन प्रतिदिन में सुना 23 घंटे में, वही मुझे याद आता है, वही मुझे स्मरण आता है। और केवल आज के संस्कार नहीं तो अनंत जन्मों के संस्कार है जो हमने ग्रहण करके रखे हैं, जो वासना रूप से हमारे मन में रहते हैं, अंतःकरण में रहते हैं। द मोर वी ट्राई टू मेडिटेट, द मोर ऑल दिस थॉट्स कम इन एंड दे क्राउड आवर माइंड। इसके लिए बहुत नाजुक चीज़ है, उसे बहुत नाजुक मन के साथ, वृत्ति के साथ अप्रोच करने की आवश्यकता है। तो केवल टेक्निक सीखने से कुछ होने वाला नहीं है। टेक्निक के पीछे जो पूर्व तैयारी है, उस पूर्व तैयारी के लिए मनुष्य को अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है, अवेयर रहने की आवश्यकता है। तभी जाकर ये ध्यान सिद्ध होना संभव है। तो आज हम लोग इन चीज़ों का ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। मोक्ष परायणः, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कौन करता है, भाई मुझे ध्यान करना है, क्यों करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोग इस क्षेत्र में समझ ले, जान ले कि कई बार हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर इन आध्यात्मिक क्षेत्र में जितने सारे प्रोसेसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं में हम लोग उलझ जाते हैं कि भाई मुझे उपवास करना है। कौन सा उपवास, तो हमारे यहाँ चतुर्थी का उपवास है, महीने में एक बार चतुर्थी होती है, संकष्टी चतुर्थी। पिछले 25 साल से मैं चतुर्थी का उपवास कर रही हूँ, एक बार भी मेरा उपवास टूटा नहीं है। उपवास किस लिए करने हैं, मोक्ष के लिए करने हैं। ध्यान किस लिए करना है, मोक्ष के लिए करना है। नाम जाप किस लिए करना है, मोक्ष के लिए। व्रत करना है, वरलक्ष्मी का व्रत है, सत्यनारायण का व्रत है, वट सावित्री का व्रत है, वो क्यों करना है, मोक्ष के लिए है। सारी हमारी ये जो कृति है ये मोक्ष परायण हो। कई बार हम लोग होते हैं कि हम लोग प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में इतने उलझ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें केवल मोक्ष के लिए हो रही है, ये अंतिम उद्दिष्ट ही हम लोग भूल जाते हैं। और फिर देखो, मुझे भगवत गीता की किताब पढ़नी है, 10 दिनों में मुझे ये पाठ करना है, 11 दिनों में। और देखो मैंने 11 दिनों में पूरी भगवत गीता पढ़ भी ली, मैंने इतने सारे उपवास किए, मैंने इतना सारा व्रत किया। तो इन्हीं बातों का अहंकार होता है, इन्हीं बातों के निटी ग्रिटीज में हम लोग लग जाते हैं और अंतिम उद्दिष्ट जो मोक्ष है, उस अंतिम उद्दिष्ट को ही हम लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान फिर एक बार याद दिलाते हैं कि ये सारी बातें हमें केवल मोक्ष परायण होकर करनी है, केवल अपने मुक्ति के लिए करनी है। जीवन मुक्ति का वैभव अनुभव करने के लिए हमें ये सारे टेक्निक सीखने हैं। ये सारी बातें 28वें श्लोक में कहने के पश्चात 29वें श्लोक में भगवान फिर एक बार कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। श्लोक का अर्थ है कि यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूँ, स्वर्ग आदि समस्त लोकों का श्रेष्ठ स्वामी मैं हूँ, समस्त भूतों का निरपेक्ष मित्र मैं हूँ, ऐसा अनुभव करते हुए उसे परा शांति का लाभ होता है। इस श्लोक के अर्थ 2 तरह से किए गए हैं। एक तो ये जो ध्यान करने वाला योगी है, जो सिद्धावस्था में पहुंच चुका है, उस सिद्धावस्था में पहुंचे हुए योगी का वर्णन यहाँ पे करते हैं कि ये योगी भली भांति जानता है। सबसे पहली बार पहला अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण ही यज्ञ और तप के भोक्ता है,
वही स्वर्ग आदि समस्त लोगों के स्वामी है और वही समस्त भूतों के निरपेक्ष मित्र है। तो ये सारे रोल्स में जो भगवान श्री कृष्ण को देखता है उसे पराशांति प्राप्त होती है, ये पहला अर्थ है। और दूसरा अर्थ है कि ये जो सिद्ध व्यक्ति योगी है, ये अपने स्वयं के बारे में इस तरह का विचार करता है कि यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूँ, समस्त लोगों का स्वामी मैं हूँ और सारे भूतों का निरपेक्ष मित्र मैं हूँ। अब मैं हूँ माने देह रूप से मैं किसी चीज़ का भोक्ता या फिर लोगों का मित्र नहीं, तो वो इस देह के पीछे चैतन्य स्वरूप के बारे में विचार करता है। उसके अनुसंधान में रहकर उस भूमिका से वो सोचता है कि सारे लोगों का स्वामी मैं हूँ, सारे भूतों का मित्र मैं हूँ, सारे यज्ञ और तपों का भोक्ता मैं हूँ वगैरह। तो इस तरह से इस श्लोक के दो अर्थ किए गए हैं कि भोक्ता नियंता वगैरह ईश्वर है या फिर भोक्ता नियंता मैं हूँ, लेकिन वो मैं माने देह रूप में नहीं, तो वो तत्व रूप में हूँ। इस तरह के ये दोनों अर्थ हैं। दोनों अर्थों का इसमें कोई अधिक विचार करने लायक बात नहीं है, केवल एक जो अंतिम बात है कि सुहृदम सर्वभूतानाम, इसका थोड़ा सा विचार करते हैं कि ये जो सुहृद है सारे भूतों के कल्याण के बारे में सोचता है, ये कल्याण की उसकी संकल्पना ये निरपेक्ष हित करता है। ये व्यक्ति जब लोगों के कल्याण के बारे में सोचता है तो उसकी लोगों से कोई अपेक्षा नहीं होती। आजकल के ज़माने में ये बात समझना, कन्विंस होना थोड़ी सी कठिन बात है, क्योंकि हम लोगों के सारे व्यवहार है लेन देन पर ही टिके हैं। तुम मेरे लिए ये करो फिर मैं आपके लिए ये करूँगा, पहले आप मुझे दो फिर मैं आपको दूंगा। तो फॉर अस एवरीथिंग इज़ अ ट्रांजैक्शन। लेकिन दुनिया में ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम अस। उन्हें हमसे ना कोई रिकग्निशन चाहिए, ना अप्रिसिएशन चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना स्तुति चाहिए, ना कोई एंडोर्समेंट चाहिए। वो लोग केवल इतना सोचते हैं कि भाई जो जीवन मुक्ति का वैभव मुझे प्राप्त हो गया, जो सुख शांति समाधान मुझे मिला है, वो मेरे आजू बाजू में जितने लोग हैं उन सारे लोगों को इस तरह का सुख मिले, शांति समाधान मिले। जिस तरह मेरा कल्याण हुआ है बिल्कुल उसी तरह समस्त विश्व का कल्याण हो। इस तरह से निरपेक्ष हितकर्ता जो होते हैं उनमें से सबसे पहले है हमारे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवत गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, तो वहाँ पर कोई कॉपीराइट या फिर कोई पेटेंट नहीं लगाया। आज भी हम लोग जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो इसके पैसे, इसमें से कोई रॉयल्टी कृष्ण को नहीं जाती, कृष्ण के किसी मंदिर को भी नहीं जाती। ये जिसने ये किताब छपवाई है उनको ये सारे पैसे जाते हैं, या फिर बीच में जो डीलर्स हैं उनको पैसे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को हमारे इस गीता के अभ्यास से कुछ नहीं मिलता। एक तो स्वयं भगवान है और फिर बीच में अनेक सारे संत महात्मा हो गए जिन्होंने इस भगवत गीता पर टीका लिखी, कमेंट्री लिखी, हमारे लिए अनेकानेक भाषाओं में अनुवाद करके रखा है। इन सारे महात्माओं के, इस परंपरा के हम लोग ऋणी हैं, हमें ऋणी होने चाहिए। इन महात्माओं ने, भगवान ने हमें जो दिया है, जो दे रहे हैं, इसमें उनकी कोई स्वार्थी अपेक्षा नहीं है। इनफैक्ट उनकी कोई अपेक्षा नहीं है। इस वैभवशाली परंपरा के हम लोग हिस्सेदार हैं, हम लोग भागीदार हैं। हम लोग बहुत कृतज्ञता व्यक्त करें प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण की तरफ, भगवान शंकराचार्य की तरफ, सद्गुरु की तरफ कि ये ज्ञान की परंपरा हम तक आई है और हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग ये ज्ञान आज सीख पा रहे हैं। इसके साथ ये जो 5वां अध्याय है, इसके 29वें श्लोक को हमने पढ़ा। 5वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। अगले सत्र से हम लोग 6ठे अध्याय का विचार करेंगे और ये जो अंतिम 2-3 श्लोक है इसी का धागा पकड़कर हम लोग 6ठे अध्याय की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत। श्री राम।